हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की बुक है हिंदी मीडियम की, ठीक है, वो कराने वाली हूँ। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने अपनी एक्सरसाइज जो है 1.3 तो कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज भी हमने शुरू कर दी है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार देखिए, ये बुक है आपके पास आर.डी. शर्मा की। तो आज शुरू करते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ क्या कह रहा है, वह कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है जिसको 35, 56 तथा 91 द्वारा विभाजित करने के पश्चात प्रत्येक में शेषफल 7 रह जाता है। देखो, आपसे कह रहा है एक ऐसा सबसे छोटा पूर्णांक बताओ अपना, जब आप उसको इस 35 से, 56 से या 91 तीनों में से किसी से भी जब आप भाग कर रहे हैं ना, तो आपका शेषफल 7 बचेगा ही बचेगा। मतलब 35 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा, 56 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा, 91 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा। तो आपको वो सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब सबसे छोटे की बात कर रहा हूँ ना, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है उन तीनों संख्या का। और जब कुछ चीज़ बड़े की बात कर रहा हो कि बड़ी चीज़ निकालो, जैसे बड़ा पूर्णांक निकालो, या फिर जो होता है मैक्सिमम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जैसे, तो उसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ भी सबसे छोटा कह रहे हैं, पहले हम इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35, 56 और 91 है। तो यहाँ पर करते हैं इसको हम। तो 35 है आपके पास, एक 56 है और एक 91 है। देखो, पहले ये 7 की टेबल से जा रहे हैं, मैं सीधे इनको पहले 7 से भाग कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। अब आप देख लो, तो ये 5 की टेबल से जा रहा है, 5 बन जा 8, ऐसे 13 अपनी में ही जाएगा, 13 अपनी टेबल से चला जाएगा। पर 8 जो है वो आपके पास किससे जाएगा, वो 2 की टेबल से जाएगा ना, 2 की टेबल से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, फिर दोबारा अभी ये 2 की टेबल से जा रहा है, फिर अभी दोबारा 2 की टेबल से जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, वो आ गया 7 इंटू में 5 इंटू में 13 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब आप इन सबको क्या करोगे, गुना कर दोगे। तो 7 5 जो देखो आपके पास होता है 35। अब 35 में आप 13 को इंटू कर दो तो 455 आएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 कर दोगे तो आपके पास 3640 आ जाएगा। लेकिन ये जो 3640 आया है ना, ये इन तीनों की टेबल से पूरा पूरा जाता है, क्योंकि ये इन्हीं तीनों का एलसीएम तो आया है। तो इन तीनों की टेबल से तो पूरा पूरा भाग होगा। पर मुझे क्वेश्चन में क्या बताना था, जिसमें शेषफल 7 रह जाए, वो सबसे छोटा पूर्णांक बताना था। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटा पूर्णांक जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर 7 शेषफल रह जाता है। तो 7 बचना चाहिए ना, पर ये तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो आप क्या करो, इसमें 7 को जोड़ दो। तो मैंने यहाँ 7 जोड़ दिया, तो ये मेरा वो सबसे छोटा पूर्णांक है। अब जब आप इसको 35 से भाग करोगे तो 7 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा जाता है। तो अभी इसमें 7 एक्स्ट्रा लिखा है तो 7 बच जाएगा। सेम ऐसे 56 का होगा और सेम ऐसे ही आपका 91 का होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कहीं भी डाउट होना क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति एक साथ प्रातःकालीन भ्रमण पर निकलते हैं। इनके कदमों का नाप क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कितनी न्यूनतम दूरी पर प्रत्येक के चलने के लिए आवश्यक है ताकि वह उस दूरी को पूर्ण कदमों से तय कर सके। देखो, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, आपको 3 व्यक्तियों का, ये लोग सुबह क्या करते हैं, सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, प्रातःकालीन भ्रमण मतलब मॉर्निंग वॉक उस पर जाते हैं। तो उनके कदमों के आपको नाप दे रखा है, मतलब 80 सेंटीमीटर पहले का है, 85 सेंटीमीटर दूसरे का है और 90 सेंटीमीटर तीसरे जने का है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यूनतम दूरी निकालनी है कि न्यूनतम दूरी प्रत्येक के चलने की निकालनी है, ताकि ये पता चल सके वह उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। कितने पूर्ण कदमों में वो तय कर सकते हैं उस पूरी दूरी को, क्योंकि आपको एक कदम का वो दे रखा है, 80 सेंटीमीटर एक का है, 85 दूसरे का और 90 तीसरे का है। ठीक है ना, तो आपको यही बताना है कि वो कितनी दूरी होगी कि वो उन कदमों में उसको तय कर पाएंगे।
ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है। जब भी न्यूनतम की बात होना तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। पर पहले इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीन व्यक्ति के आप, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। एक 80 सेंटीमीटर गिवन था आपको, एक 85 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और एक कितना था 90 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना था, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी निकालने कैसे निकालेंगे, इसका मतलब आपको क्या करना है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। न्यूनतम दूरी निकालनी है तो एलसीएम लेना है इसका मतलब। तो यहाँ लिख देंगे फिर हम हाँ 90 का एलसीएम। ठीक है, तो चलो अब फिर हम इनका एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। की टेबल में आते हैं आपके पास 80 और 90, तो ये 2 की टेबल में 40 पे आता है, 85 वैसे ही छोड़ दो, ये 45 पे आता है। अभी भी ये 2 की टेबल में आता है आपके पास 40 जो है 20 पे। ठीक है, यहाँ पर 85 वैसे ही रहने दो, 45 वैसे ही रहने दो। अभी भी ये 2 की टेबल में यहाँ पर आपके पास 10 पे आता है, देन 85 ऐसे ही छोड़ दो, 45 भी ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं। अभी भी ये 2 की टेबल में 5 पे आता है, 85 और 45 मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, अब अगर आप नंबर 5 की टेबल में आते हैं तो सीधा 5 से कर देते हैं पहले, 5 1 जा 5 हो जाएगा। 5 की टेबल में जो 85 है वो आपका 17 पे आता है, और जो 45 है वो आपका 9 पे आता है। अब 17 तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 17 है वो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी में नहीं आता है ना। 9 लेकिन 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 जा, यहाँ पर 3 जा कर देते हैं। देन अब 3 अपनी टेबल में आता है तो 1। अब 17 अपनी टेबल में आता है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 17। एलसीएम अगर आप देखें तो कितना आया इन सब का एलसीएम, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपके पास 2 है, एक बार 5 है, 2 बार 3 और एक बार 17 है। तो एलसीएम अगर हम यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और उसके बाद 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो अब इन सबको आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 इंटू में 5 करोगे 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 इंटू में 9 कर लेते हैं हम, यहाँ पर 720 हो जाएगा, और 720 को 17 से इंटू कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 12240 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में आया है। आपको न्यूनतम दूरी ही निकालनी थी, वो तो निकल गई है, लेकिन आप क्या करो, इसको मीटर में चेंज कर दो। तो इसका मतलब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर होगा। ठीक है, अब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा था कि ज्ञात कीजिए कि कितनी न्यूनतम दूरी प्रत्येक के चलने के लिए आवश्यक है। तो कितनी न्यूनतम दूरी है, तीनों कितना कितना चलेंगे, 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई भी डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1,10,000 से छोटी हो परंतु 1,00,000 से बड़ी हो और 8, 15 तथा 21 द्वारा पूर्णतः भाज्य हो। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 1,10,000 से तो छोटी हो वो संख्या, लेकिन 1,00,000 से वो बड़ी हो, मतलब 1,00,000 और 1,10,000 के बीच में हो वो संख्या, और जो वो संख्या होगी ना वो 8, 15 और 21 इन तीनों से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, पूरी भाज्य होनी चाहिए, मतलब इनकी टेबल में आनी चाहिए। अब वो नंबर आपको बताना है यहाँ पर वो संख्या, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों की टेबल जो 8, 15 और 21 है, इन तीनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में ही आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना। 8, 15 और क्या था 21। तो पहले इनका हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकाला था, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है 4 पे, 5 और 21 नहीं आता है, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जो 2 है वो 2 की टेबल में 4 भी आता है, 5 और 21 ऐसे ही छोड़ दिया। फिर 2 की टेबल में आपके पास
2 आता है 1 पे और 5 और 21 छोड़ दिया। अब 21 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 7 जाए तो 1 और 5 छोड़ दिया, यहाँ 7 लिख दिया। अब 5 और 7 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, तो पहले 5 की टेबल से कर देते हैं इनको और फिर एक बार 7 की टेबल से कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, वो आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 बार तो 2 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है और एक बार क्या है आपके पास 7। जब आप इन तीनों को यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 और इंटू में 7 और कर लेते हैं तो टोटल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 840। इसका मतलब ये 840 सब ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो इन तीनों की ही टेबल में आता है, ठीक है। अब वो मुझसे क्या कह रहा था, हमें एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो 1,10,000 से तो छोटा हो लेकिन वो 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, है ना, वही करना है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया 840 उससे हम 1,10,000 को भाग कर देंगे, ही जाएगा आपका 840। यहाँ पर 0 आ गया आपके पास, यहाँ पर आपने क्या किया, 10 में से 6 4 जाएगा 6 बचेगा, फिर 10 में से 8 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। अब आपके पास 2 जीरोज बची हैं तो एक जीरो आपने नीचे कैरी कर ली। अब अगर आप 840 इंटू में 3 करते हैं तो वही इससे छोटा नंबर आएगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और एक 25, तो ये 3 पे चला जाएगा यहाँ पर 2520, ठीक है। तो अब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 80। अब आपने एक ये वाली जीरो है इसको और नीचे कैरी कर लिया। अब देखो यहाँ पर आपके पास 840 यहाँ 800 है तो अब तो ये नहीं जाएगा। तो अब जब ये और इसको आपने यूज नहीं किया तो एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, ये आपका क्या बच गया, यहाँ शेषफल बच गया। इसका मतलब 840 की टेबल में ये पूरा पूरा नंबर तो नहीं जा रहा, 1 लाख से बड़ा होना चाहिए था और 1 लाख से और 1,10,000 से छोटा होना चाहिए था ना। तो आपके पास वो संख्या क्या आएगी, वो संख्या निकल गई आपके पास। तो जो ये आपके पास 1,10,000 है ना, आप क्या करो इसमें से ये जो 800 आपका शेषफल बचा है इसको माइनस कर दो, इसका मतलब 109200, ये वो आपकी संख्या है ऐसी जो इन तीनों की ही टेबल में आती है, 8 की टेबल में भी, 15 की टेबल में भी और 21 की टेबल में भी, और साथ के साथ ये 1 लाख से बड़ी भी है और 1,10,000 से छोटी भी है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना कि कोई संख्या ज्ञात करो कि इसकी टेबल में आए, तीनों की टेबल में, सबसे पहले आप क्या करो उनका एलसीएम निकाल लो और उस एलसीएम से जो संख्या आपको दे रखी है उससे उसको भाग कर दो, जो शेषफल आएगा बस उसमें से माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर इसमें कोई भी डाउट है, वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही था। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।